अब समय आ गया है इस तस्वीर के रहस्य को खोलने का। सर देखिए नीचे लिखा हुआ है रानी देवी राठौड़। भाई देखो हमें तो ना सभी एक पुनर्जन्म का झोलझाल लग रहा है। हमारा विचार कहता है कि बड़ी बिंदु मैम पिछले जन्म में रानी देवी थी। नहीं, बड़ी बिंदु मैम, आप पिछले जन्म में दुर्गा देवी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में बड़ी वीरता दिखाई थी। ये क्या बकवास है? एक मिनट, ये बात आपको कैसे पता कि पिछले जन्म में दुर्गा देवी थी? अरे इनको कुछ नहीं पता होता, ये लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। हो गया इनका ड्रामा शुरू। लंबी लंबी छोड़ नहीं रहे बबलू पापा, हम तो ये भी जानते हैं पिछले जन्म में आपका नाम गोभी प्रसाद चौबे था और आप हरियाणा के जंगल में दूध बेचा करते थे। अच्छा, वो दूध मैं जंगल के जानवरों को बेचा करता था, हैं? वो तो आप बेहतर जानते हो बबलू पापा, इसीलिए तो आपकी आमदनी नहीं होती थी। चुप, अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पे खड़े होके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। मुझे यहाँ पे ले आए जबरदस्ती। मैंने मना किया था ना। तुम्हें तो अच्छा लगता है मुझे मुसीबत में फंसाना, हाँ? है हम। रुको, बबलू पापा। क्या है? बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। मेरी सारी रात काली कर दी तुम दोनों ने, हैं? रात तो काली होती है बबलू पापा, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये तो प्रभु के पिता सूर्यदेव और हमारे पिता ब्रह्मदेव की लीला है। तुम्हारी बातें समझने के लिए ना साइंटिस्ट बिठाने पड़ेंगे, और तुम दोनों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनको भी पागल कर दोगे। मुझे ऑफिस जाना है, नहाना है। लीला लीला, प्रभु की लीला। प्रभु हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। रानी देवी राठौड़ की तस्वीर किसी रहस्य की तरफ इशारा करती है। कोई है जो हमें डराने की और बहकाने की कोशिश कर रहा है प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, कोई तो है, किंतु वो कौन है इसका पता हम अवश्य लगा के रखेंगे। बिस्तर, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी चीजों, सबसे प्यारी चीजों, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। 1 घंटा सो जाता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। तुम ऐसे बाल खोल के क्यों घूम रही हो, हैं? तुम भी अपने भाइयों से मिल गई हो, क्यों घूम रही हो ऐसे? अरे पापा, हम बाल धोए थे, वो सुखा रहे थे बस। इस घर में आज के बाद कोई बाल नहीं धोएगा। अगर धोएगा तो सुखाएगा नहीं, अगर सुखाएगा तो डराएगा। बढ़िया है। बेचारे हमारे बबलू पापा बहुत ही थक गए हैं। मुझे पता है जेलो, कल रात को कॉलेज में क्या हुआ। नहीं रुक, मैं पूछती हूँ। मैं बताती हूँ ना। जेलो, कल सबको पता चला कि बिंदु मैम नहीं, असली में भूत है। क्या बात कर रही है? You mean to say पीटी हमें कॉलेज में एक भूत सिखाती है? हाँ,
और ढोलक ने उन्हें उनके पैर भी दिखाने को बोला कि कहीं उनके पैर उल्टे तो नहीं। भूत के पैर उल्टे होते हैं ना, लेकिन उन्होंने उनके पैर दिखाने से मना कर दिया। What are you saying? Oh my God, ये तो उन्हें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। I mean, वो आगे जाना चाहती होंगी तो पीछे आती होंगी, पीछे जाना होगा तो आगे आती होंगी। वो उल्टे हैं ना, सारी बिंदु मैम उल्टे पाँव से पीछे सिखाती है। चलो सॉरी मैम, टीना ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप भूत हैं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपके पैर उल्टे हैं। वैसे मैं आपके पैर देख सकती हूँ? मुझे ना फोटो खींच के एफबी पे डालनी है। उस जगह के बारे में बोलना और सुनना दोनों बंद कर दो, और वहां जाने की सोचना भी बंद। जाकर सबको कह दो। समझ में आया? जाओ। मैम चलो चलो। जेलो, तूने देखा? बिंदु मैम दीवार के अंदर घुस गई। इसका मतलब समझी तू? हाँ, मैं समझ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस दीवार के आर पार कोई भी जा सकता है, और हमें आज तक नहीं पता था। छे, जेलो, 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 क्या कर रही है टीना? सॉरी, मैं दीवार में नहीं घुस पाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जेलो कि तू एक नंबर की बेवकूफ है। मजाक मत कर यार। इसका मतलब ये है जेलो कि दीवार में सिर्फ भूत घुस सकते हैं। मतलब इसका मतलब वो बिंदु मैम नहीं, वो थी जो उस दिन भैया जी को उस जगह पर मिली थी। पहले मुझे रोकना क्यों? मैं फोटो खींचने वाली थी ना पैर देख के। जेलो, तुझे यहाँ फोटो खींचने की पड़ी हुई है, और मेरे डर के कारण हालत खराब हो रही है। हम चल प्रिंसिपल सर के पास चलते हैं। लेकिन हालत खराब हो रही तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। जेलो, अभी हम प्रिंसिपल के पास चलते हैं। मेरे लाख मना करने के बावजूद आप लोग वहां गए क्यों? चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, तुमने सुना नहीं? चले जाओ यहाँ से। भैया जी क्या हो गया? क्या याद आया आपको? कहानी याद आ गई रानी देवी की, उसकी नादानी याद आ गई। तो तुम लोग ऐसे ही डर जाते मेरी जगह होते तो। अरे माँ बताओ, मामा जी को वश करने की कोशिश कर रही थी वो। हमने कह दिया नहीं, हम किसी की बातों में नहीं आने वाले। हमारा हाथ पकड़ लिया, कहती है चाय पी के जाना, हमारे साथ बैठो। मामा जी ऐसे वैसे किसी के साथ थोड़ी बैठते हैं। हमने झटक दिया हाथ। अरे वाह मेरे भोले भाले भैया जी, क्या झटके हैं आप। इसी बात पर हम झटक झटक के झन्नाटेदार आपके लिए झटकने वाला म्यूजिक बजाते हैं। जाओ पे। अरे बंद करो। ये क्या है? हाँ? नहीं, क्या हो क्या रहा है ये सब? हाँ? अरे इतिहास में आज तक इस कैबिन में कभी किसी ने म्यूजिक नहीं बजाया। इतिहास से याद आया कि मेरी तो इतिहास की क्लास है। ओह नो, आई एम सॉरी यार, मुझे ये हॉरर सीन ना बीच में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। पर मुझे यमजी पर ना पूरा यकीन है, वो मेरे गैर मौजूदगी पर सब संभाल लेंगे। प्रिंसी सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो आप समझ रहे हैं सत्य वो नहीं है। जी प्रिंसी सर, वहां कोई गड़बड़ नहीं है। वहां कोई है जो हमें डराना चाहता है, और हम सब डर रहे हैं। अरे सर, रानी देवी राठौड़ को मामा जी ने स्वयं हमारी आंखों से देखा है यार। नहीं भैया जी ब्रो, रानी देवी राठौर बहुत अच्छी महिला थी। अच्छा जी, और वो आपकी तरफ या उस चित्र में जो महिला है उनकी तरफ बिल्कुल नहीं दिखती। प्रभु बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हम रानी देवी राठौड़ को जानते हैं। एक मिनट, आप उन्हें कैसे जानते हैं? प्रभु बताइए। प्रिंसी सर, हम पृथ्वीलोक पर बसे प्रत्येक जीव को जानते हैं। हमने कहा था ना, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। हम रानी देवी से यमलोक में मिल चुके हैं। बहुत पुण्य करके वो ऊपर आई। एक मिनट। कसम खा रहे हैं मामा जी की,
एक तो ये जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना आप लोग, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है आप लोगों ने। और आपने इन्हें प्रभु बोल बोल के चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। सोचते हैं कि पूरी दुनिया का बायोडेटा लिए बैठे हैं आप लोग। चलिए, एक बार को मामा जी ने माना कि आप रानी देवी राठौर को जानते हैं और वो वहां पर नहीं थी, तो अगर वो वहां पर नहीं थी तो वहां पर कौन थी? है ना भैया जी ब्रो, ये एक पहेली सा। किंतु आप सब निश्चिंत रहिए, हम इस पहेली को सुलझा कर ही रहेंगे। आपको पता है टीना की हालत बहुत खराब है। मैंने इसे कहा था कि डॉक्टर के पास। ये लो चुप कर। सर एक बहुत अजीब बात हो गई है। अब आप चलिए हमारे साथ जल्दी। अरे पर हुआ क्या? सर आप चलिए हमारे साथ। चलिए चलिए। आइए सर। मैम आप भी आइए। भैया जी कम जल्दी आइए ना। वो यही है वो दीवार, इसके अंदर वो दूसरी वाली बड़ी बिंदु है, घुसकर गायब हो गई। क्या कह रही हो तुम? अरे सर मैं सच कह रही हूँ। देखिए वो ऐसे गई और फिर ऐसे। इधर आ। मेरा मतलब वो घुस गई थी, मैं नहीं घुस पाई। हाँ सर, हमने अपनी आंखों से देखा। आंखों से क्या देखा? हम उनके आर पार हो गए, एकदम दीवार के आर पार हो गई। मामा जी सब देख के बहुत ज्यादा डर के आ गए, इम्प्रेस हो गए मामा जी। वो देखो दीवार पे क्या लिखा है। अरे छोड़ दो वरना पटक के मारूंगी। चित्रगुप्त जी प्रभु, कितनी विचित्र बात लिखी। ये किसे पटकेंगे और किसे मारने की बात कर रही है? अरे मुझे पटक के मारेगी, इसको पटक के मारेगी, इसको भी पटक के मारेगी। यमराज जी, ये आपकी हरकतों की वजह से मेरा कॉलेज बंद होने वाला है। अब ये मैं अपने कॉलेज को बंद होने से कैसे बचाऊं, ये स्वयं विचार कीजिए। सर ये क्या कर दिया हमने? अब पता नहीं कहाँ क्या होगा। अब बड़ी भी अरे गायब हो गया। ये गायब कैसे हो गया? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कहीं वो रानी देवी मेरे साथ मेरे घर तो नहीं आ गई? पिक्चरों में देखा है भूतों की पॉलिसी होती है बिस्तर के नीचे सोना। तुम चेहरे पे मास्क लगा के क्यों घूम रही हो? अरे ये मास्क नहीं है, वो टन है, वो दही और बेसन का। और ये पायल की छन की आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे ये तो मेरी पायल नीचे गिर गई थी, उसको उठा रहे थे। हाँ, आज के बाद इस घर के अंदर कोई भी उपकरण नहीं लगाएगा दही और बेसन का। न तुम, न सासू माँ, न पापा जी और न बबलू, और न कोई पायल पहनेगा। पापा एक बात पूछें? पूछो। पापा जी और बबलू कब उपटन लगाते हैं और ये पायल कब पहनते हैं? पापा आप जब से वो कॉलेज से आए ना बहुत ही डरे रहते हैं।
तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? 12 बज गए, मुझे ऑफिस जाना था। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो हम आपके ऑफिस में फोन करके बोल दिए हैं कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं है। बिंदिया, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना प्यार करती हो। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता बिंदिया? बिंदिया! अब क्या हुआ? शिखा कहाँ है? अरे वो तो कब की कॉलेज चली गई। कॉलेज चली गई? अरे वो कैसे उस कॉलेज में जा सकती है? वो भूतहा कॉलेज। अरे वहाँ पे सबके डबल रोल है, एक नकली है, एक असली है। मैं अपनी बेटी को आज कॉलेज से वापस लेकर ही आऊंगा। क्या हुआ था बात? ठीक है ना आप? मैं ये इस देश में ये उपटन बेसन और दही का लेप गवर्नमेंट को कह के बैन करवा दूंगा। अरे बाप रे बाप। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। 91% वाली शिखा, जब से कॉलेज में वो डरावना मैसेज आया, कॉलेज के 50% बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, मुझे लगता है हमें भी चले जाना चाहिए। रोहित, यम सर ने क्या कहा था कि ये जो डर है ये सिर्फ एक वहम है, और मैं अपने इस वहम को ऐसे जीतने नहीं दे सकती। मम्मा! अरे एक मिनट रुको। दिव्या, दिव्या क्या हुआ? दिव्या! मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना, मैं जा रही हूँ। शिखा चल मेरे साथ, तू चल। रोहित चल, चल मैं। दिव्या! अरे दिव्या, दिव्या रुको दिव्या। चलो शिखा यहाँ से। देखो, चाहे कोई आए या ना, मैं यही रहूंगी इसी क्लास में। यार ये सुनती क्यों नहीं है? मुझे क्या पता क्या बोले से। इतना डर लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। शिखा, शिखा चलो शिखा। एक मिनट। ये क्या हुआ बे? हैं? मतलब क्लास जो है वो चल रही है, लेकिन फिर भी छुट्टी वाली घंटी बज गई, ऐसे कैसे? सबको पता है कि तुम सबसे बहुत नाराज हो। क्यों? नहीं नहीं, हमें कैसे पता होगा? तो मैं बताती हूँ ना, मैं तुम सबसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम में से कल रात को मुझे वहाँ कोई नहीं लेकर गया, जबकि भूत से का सबसे ज्यादा मन मेरा था। ये देख, बालक कॉलेज में मार फ्रस्ट्रेटेड हैं भूत के डर के मारे, और ये है कि भूत के साथ ही सेल्फी खींचने को आतुर हो रही है। बताओ, अबे कॉलेज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मामा जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या है, मामा जी खाएंगे समोसा, और जब मामा जी समोसा खाएंगे ना, तब जाके थोड़ा सा दिमाग जो है वो वर्क करना शुरू करेगा, समझे? हाँ। अबे आलू का समोसा है कि पन्ने का, कुछ समझ में नहीं। कॉलेज छोड़ दो, पटक पटक के मारो।